Hi, welcome to the next civil engineer. Today we are going to learn some basic and important civil engineering concepts, and based on those concepts, what are the questions can be asked in the interview we will discuss here. आज हम लोग सीखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं important concepts as well as related and relevant questions. So let's start. सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंक्रीट ग्रेड्स की। कंक्रीट का ग्रेड और उसका रेशियो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये हर सिविल इंजीनियर को, स्पेशली साइट इंजीनियर को हमेशा पता होना चाहिए। ये सारे रेशियोज, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट और उनके रेशियोज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आइए वन बाय वन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज M5, दैट इज मिक्स 5। इसका रेशियो देखते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे M5 है और इसका रेशियो है 1:4:8। M10 का रेशियो होता है 1:3:6। लाइकवाइज M15 का रेशियो होता है 1:2:4। मतलब 1 bag of cement, 2 bag of sand and 4 bags of coarse aggregate और aggregates. नेक्स्ट है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3। दैट मीन्स M20 ग्रेड कंक्रीट का रेशियो 1 पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट सैंड का एंड 3 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट कंक्रीट ग्रेड इज M25। M25 ग्रेड का रेशियो होता है 1:1:2। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सैंड एंड 2 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स। इस तरीके से भी हम रेशियोज को रीड करते हैं। ये कंक्रीट के 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड और हमेशा पूछे जाने वाले ग्रेड्स हैं। इसके आगे भी M30 और डिफरेंट ग्रेड्स आगे भी है जो कि डिज़ाइन मिक्स में आ जाता है। उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्लियर कवर टू मेन रीइंफोर्समेंट। मेन रीइंफोर्समेंट में क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करेंगे। आइए देखते हैं क्लियर कवर डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के लिए क्या क्या IS कोड, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। उनका ही उपयोग हम लोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्लियर कवर मेन रेनफोर्समेंट में
क्यों प्रोवाइड किया जाता है? The main reason to provide cover to main reinforcement or steel bar or rebar is to protect the rebar or reinforcement from severe weather conditions. अगर हम स्टील बार के या फिर रीबार रेनफोर्समेंट बार पे कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो देयर विल बी चांसेस ऑफ करोजन। यहाँ पे स्टील बार में जंग लग सकता है जो कि अल्टीमेटली आपकी बिल्डिंग को, आपके स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देगा और इन फ्यूचर देयर मे बी चांसेस दैट द बिल्डिंग may collapse. So that to avoid corrosion, clear cover to main reinforcement is provided. आइए देखते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, सुपर स्ट्रक्चर्स में, सब स्ट्रक्चर में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में के कंस्ट्रक्शन में कितना क्लियर कवर हमें प्रोवाइड करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्लियर कवर टू मेन रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुटिंग्स के लिए। फुटिंग्स के केस में क्लियर कवर 50 mm प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग एज पर आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से फुटिंग्स में 50 mm क्लियर कवर मेंटेन करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन के केस में राफ्ट फाउंडेशन के टॉप पे 50 mm यहाँ पे भी कंसीडर किया जाता है। राफ्ट फाउंडेशन के बॉटम में या फिर साइड्स में 75 mm कंसिडर किया जाता है। उसी तरह से स्ट्रैप बीम अगर आप कास्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रैप बीम में 50 mm कंसिडर किया जाता है। फिर ग्रेड स्लैब में, स्लैब के केस में कास्टिंग ऑफ स्लैब्स में 20 mm मिनिमम क्लियर कवर रखा जाता है। आइए देखते हैं कि अगर कॉलम कास्ट कर रहे हैं, कॉलम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग में, तो कितना कवर रिक्वायर्ड होता है। क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट इन कॉलम इज 40 mm। आपको कॉलम में 40 mm क्लियर कवर प्रोवाइड करना होता है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए इन पॉइंट्स में, ताकि आप क्विक डिसीजन ले सकें। या आप साइट इंजीनियर हैं और आप जब चेकिंग के लिए गए हैं, या फिर क्लाइंट या आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या फिर क्लाइंट के इंजीनियर्स चेकिंग के लिए आपकी साइट को, आपके काम को वेरीफाई करने के लिए आए हैं, तो आप पहले काम कैसे कराएंगे, आपको पता होना चाहिए कवर कितना डालना है। कॉलम के केस में, स्लैब के केस में, बीम में कितना कवर पड़ता है, फुटिंग्स में कितना डालना है। अगर राफ्ट फाउंडेशन की कास्टिंग होनी है तो उसमें टॉप में कितना कवर प्रोवाइड होगा, बॉटम में कितना कवर, क्लियर कवर प्रोवाइड होगा। इसलिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है शियर वॉल। शियर वॉल के केस में क्लियर कवर 25 mm प्रोवाइड किया जाता है। बीम्स के केस में भी क्लियर कवर 25 mm ही प्रोवाइड किया जाता है। ग्रेड स्लैब में हम लोग ऑलरेडी 5th नंबर पॉइंट में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो आप वीडियो में अभी भी देख रहे होंगे कि ग्रेड स्लैब 20 mm क्लियर कवर रिक्वायर्ड है ग्रेड स्लैब के अंदर। लेकिन स्लैब्स में कितना डालेंगे? स्लैब्स में क्लियर कवर के लिए
हम लोग 15 mm मिनिमम क्लियर कवर यूज करते हैं। अगर फ्लैट स्लैब है तो यहाँ पे 20 mm क्लियर कवर यूज करेंगे। आइए स्टेयर केस में देखते हैं। स्टेयर केस के केस में 15 mm क्लियर कवर प्रोवाइड किया जाता है। कुछ और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स लाइक रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल में 20 से लेके 25 mm अर्थ साइड, मतलब जिस साइड रिटेनिंग वॉल अर्थ को या फिर बैकफिल को रिटेन कर रही है उस साइड रिटेनिंग वॉल में मिनिमम क्लियर कवर 20 mm तो प्रोवाइड किया ही जाता है। इसकी जनरली रेंज हम लोग 20 से 25 mm लेते हैं। जिस साइड मिट्टी भरा हुआ है, जिस मिट्टी को या फिर जिस जगह को जिसको रिटेन करने के लिए वॉल रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट की जा रही है उस साइड में 20 से 25 mm क्लियर कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आइए वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि कितना क्लियर कवर रिक्वायर्ड होता है। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के केस में जैसे डैम्स वगैरह हो गए, रिजर्वायर्स वगैरह हो गए, यहाँ पे हम लोग क्लियर कवर्स 20 से 30 mm प्रोवाइड करते हैं। आपने आज के वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ज़रूर हुआ होगा। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल इज created by civil engineers and is for civil engineers especially. So if you like the video and the concepts, then you must subscribe to our channel and share as much as possible to reach maximum civil engineers, maximum civil engineering students, fresher civil engineers, so that knowledge can be shared and spread widely. द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर की वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। यहाँ पे टेक्निकल वीडियोस, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा शेयर किया जाता रहेगा। बहुत सारे प्लेलिस्ट इस चैनल पे ऑलरेडी बन चुके हैं, आप वहां जा करके वीडियोस देख सकते हैं। डेफिनेटली दीज टेक्निकल वीडियोस विल बी वेरी होपफुल, हेल्पफुल टू यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।